हर बार जब भी भारत पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी होती है, एक नाम जरूर सुनाई देता है, पाकिस्तानी रेंजर्स। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये रेंजर्स होते कौन है? क्या ये भी फौजी होते हैं? आज जानेंगे इनका इतिहास, इनकी भूमिका और भारत से इनके टकराव की असली वजह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा समाचार चैनल पर, जहां हम खबरों को सिर्फ बताते नहीं, बल्कि उनके पीछे की सच्चाई और इतिहास भी लाते हैं। आज की हमारी कहानी है पाकिस्तानी रेंजर्स की, एक ऐसी फोर्स जो न केवल बॉर्डर की रखवाली करती है, बल्कि कई बार सीधे भारत से भी टकरा जाती है। आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स क्या है। पाकिस्तानी रेंजर्स असल में पैरामिलिट्री फोर्स है। ये सेना नहीं होती, लेकिन सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती है। इनके दो मुख्य अंग हैं। एक, पंजाब रेंजर्स, भारत के साथ लगती पंजाब सीमा की निगरानी। दो, सिंध रेंजर्स, सिंध प्रांत के अंदर सुरक्षा और कानून व्यवस्था। इन दोनों को पाकिस्तान का गृह मंत्रालय संचालित करता है, लेकिन इनका नियंत्रण काफी हद तक पाकिस्तानी सेना के हाथ में होता है। अब अगला सवाल, पाकिस्तानी रेंजर्स और फौज में क्या फर्क है? जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स असल में एक पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी ये ना तो पूरी तरह सेना होती है, ना ही पुलिस। इनका मुख्य काम होता है सीमा की निगरानी और आंतरिक सुरक्षा में मदद करना। अब सवाल ये उठता है, रेंजर्स और फौज में क्या अंतर है? एक, नियंत्रण। पाकिस्तानी फौज यानी सेना सीधे तौर पर रक्षा मंत्रालय के अधीन होती है, जबकि रेंजर्स गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री के अधीन होते हैं। लेकिन अक्सर इन्हें सेना के अफसरों द्वारा ही कमांड किया जाता है। दो, काम का दायरा। फौज का काम होता है विदेशी दुश्मनों से युद्ध लड़ना, युद्ध की रणनीति बनाना और बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन चलाना, जबकि रेंजर्स सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकना, सीमा पर चौकसी रखना और शांति काल में देश के भीतर कानून व्यवस्था बनाए रखना इनका मुख्य कार्य होता है। तीन, ट्रेनिंग और संसाधन। सेना की ट्रेनिंग कहीं ज्यादा कठिन और विस्तृत होती है। रेंजर्स की ट्रेनिंग भी सख्त होती है, लेकिन सेना के स्तर की नहीं होती। इनके पास भी हथियार होते हैं, लेकिन सेना के मुकाबले कम एडवांस। चार, युद्धकाल में भूमिका। युद्ध छिड़ने पर रेंजर सेना की मदद करते हैं, लेकिन मुख्य लड़ाई सेना ही लड़ती है, यानी रेंजर्स का रोल सपोर्टिंग होता है, ना कि फ्रंट लाइन का। उदाहरण से समझें, जैसे भारत में सीमा पर बीएसएफ तैनात रहती है और युद्ध के वक्त सेना संभाल लेती है, ठीक वैसे ही पाकिस्तान में रेंजर्स बॉर्डर देखते हैं, लेकिन असली युद्ध सेना ही लड़ती है। अब जरा पीछे चलते हैं। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद सीमाओं पर सुरक्षा एक बड़ी चुनौती थी। 1958 में पाकिस्तान ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए पंजाब बॉर्डर पुलिस फोर्स बनाई। बाद में इसका नाम बदला गया और यही आज के पंजाब रेंजर्स बने। सिंध रेंजर्स की स्थापना 1995 में हुई, जब कराची और आसपास के इलाकों में अत्यधिक आतंकवाद और सांप्रदायिक तनाव फैल चुका था। वहां पुलिस नियंत्रण खो चुकी थी। तब इन रेंजर्स को आंतरिक ऑपरेशन के लिए लाया गया। रेंजर्स क्या काम करते हैं? इनका मुख्य काम है सीमा की निगरानी, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद और विद्रोह से निपटना, पुलिस की मदद करना जब हालात बेकाबू हो जाएं। यानी ये लोग न सिर्फ बॉर्डर पर डटे रहते हैं, बल्कि देश के अंदर भी जब आतंकवाद या अपराध नियंत्रण से बाहर हो जाता है, वहां भी तैनात किए जाते हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा खासकर जम्मू, पंजाब और राजस्थान में सबसे ज्यादा संवेदनशील रहती है। पाकिस्तानी रेंजर्स अक्सर घुसपैठ को कवर करने के लिए या भारत की जवाबी कार्रवाई को उकसाने के लिए फायरिंग करते हैं। इनका मकसद होता है आतंकियों को सीमा पार कराने में मदद या भारत को उकसाकर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचना। इसके जवाब में हमारी बीएसएफ मोर्चा संभालती है। हर शाम वाघा बॉर्डर पर होने वाली रिट्रीट सेरेमनी एक तरह से दोनों देशों की प्रतिष्ठा और शक्ति प्रदर्शन का प्रतीक बन चुकी है। इसमें भारत की तरफ से बीएसएफ और पाकिस्तान की तरफ से पंजाब रेंजर्स भाग लेते हैं। उनकी चाल, मुद्रा और आंखों की तलखी भी एक शांत युद्ध का हिस्सा है।
ये केवल शो नहीं है, ये एक कूटनीतिक संदेश है। पाकिस्तानी रेंजर्स पर कई बार आरोप लगे हैं कि वो आतंकियों को समर्थन देते हैं, भारत की चौकियों पर बेमतलब गोलीबारी करते हैं, नागरिकों को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। इन कारणों से इन पर सिर्फ भारत ही नहीं, कई बार पाकिस्तान के नागरिक भी सवाल उठाते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तानी रेंजर्स सिर्फ एक सुरक्षा बल नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जिसे पाकिस्तान जरूरत के हिसाब से सीमा पर और देश के भीतर इस्तेमाल करता है। इनका इतिहास, काम, विवाद और भारत से टकराव, ये सब मिलकर इन्हें एक अहम किरदार बनाते हैं भारत पाकिस्तान संबंधों में। अगली वीडियो में बात करेंगे दुनिया की सबसे रहस्यमय खुफिया एजेंसी जो पर्दे के पीछे क्या क्या खेल खेलती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें